फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। देखिए हमने जो है 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट करी थी, है ना। तो देखिए इसके जो है मैंने 52 तक पार्ट्स अपलोड कर दिए थे, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, तो आप उसमें देख लेना। जो 52 तक पार्ट्स अपलोड कर दिए, जो कोलोजी में इसमें जो अभी हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी में ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ड्रग्स के एमसीक्यूज हमने इसमें डिस्कस करे थे। ओके, तो इसका ये है पार्ट 53 है। तो ये सीरीज जो है बहुत से आपके कमेंट्स है कि मैम इस सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो इस सीरीज़ में ही आगे हम स्टार्ट करते हैं और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो आपकी ड्रग्स है उसके जो है एमसीक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका जो आज का वीडियो है। ओके, और ये जो सीरीज़ है आपके जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम लगा लीजिए, स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है और सेंटर के हैं, एम्स का है, ईएसआईसी आरआरबी एग्जाम का आपका फार्मासिस्ट का, रेलवे का है। ओके, तो ड्रग इंस्पेक्टर है, जीपैट। तो ये सीरीज जो है सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा ग्लूकोमा का ड्यू टू इंक्रीजिंग। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, और देखिए यहाँ पर ये मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो ये असम DHS फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। देखिए ग्लूकोमा में क्या होता है, देखिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर दिया है, इंट्राओक्यूलर, इंट्रावस्कुलर या इंट्राल्यूमिनल। देखिए ग्लूकोमा में जो होता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नॉर्मल जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है वो 10 to 21 mmHg होता है, बट ग्लूकोमा में क्या होता है, ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर हो जाता है ग्रेटर देन 22 mmHg। ओके, नेक्स्ट है नियोस्टिग्मिन इज मेनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो नियोस्टिग्मिन को किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मायस्थीनिया ग्रेविस, स्ट्रोक या मायोकार्डल इन्फारेक्शन। तो नियोस्टिग्मिन जो होता है इसको मायस्थीनिया ग्रेविस के लिए यूज करेंगे। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मायस्थीनिया ग्रेविस। ओके, मायस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज होता है। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, आपके नियोस्टिग्मिन है, पाइडोस्टिग्मिन है। तो ये जो ड्रग्स है मायस्थीनिया ग्रेविस में यूज होती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, देखिए पिलोकार्पिन है, स्टेल्कोलिन है, नियोस्टिग्मिन या एट्रोपिन। ओके, MP NHM फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। तो देखिए ग्लूकोमा में पिलोकार्पिन यूज करेंगे, आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके, पिलोकार्पिन जो होता है कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, एज अ मियोटिक ये इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा यूज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटिकोलामिन। तो इनमें से कैटिकोलामिन कौन सा है, इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। देखिए एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन, डोपामिन या ओल। देखिए तीनों ही आपके कैटिकोलामिन दिए, एंडोजीनियस कैटिकोलामिन है आपके, एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन, डोपामिन। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट देंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, तो ये ITBP का जो फार्मासिस्ट एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के लिए एंटीडोट बताइए, डाइमरकैप्रोल दिया है, एट्रोपिन सल्फेट, साइनाइड, पेनिसिलामिन। तो ये आपका ऑप्शन भी एट्रोपिन सल्फेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, क्लोनिडीन स्ट्रक्चरली इज ए डैश डेरिवेटिव। देखिए ट्राइएजिन, पिरिमिडीन, इमिडाजोलिन या पायराजोलिन। तो क्लोनिडीन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव होता है। दिल्ली का फार्मासिस्ट एग्जाम था उसका क्वेश्चन है ये 2021 वाले का। नेक्स्ट, मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एफेड्रिन। एफेड्रिन का मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आपने बताना है, ब्रोंकियल अस्थमा, एंटीसेप्टिक, कार्डियोटोनिक या डायूरेटिक। तो एफेड्रिन जो होता है इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करेंगे। कर्नाटका के फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है।
आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन इज ड्यू टू एक्शन ऑफ, ओके। तो क्लोनिडीन जो है, इसका जो हाइपोटेंसिव इफेक्ट होता है वो किस वजह से होता है? इसरो फार्मासी से 2021 का क्वेश्चन है। देखिए, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर या H2 रिसेप्टर, ओके। तो जो क्लोनिडीन होता है ये अल्फा पे एक्ट करता है ना, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। नेक्स्ट, एपिनेफ्रिन इज एडेड इन लोकल एनास्थेटिक टू। देखिए, लोकल एनास्थेटिक्स जो होते हैं उनके साथ में ऐड करते हैं एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन बोल देंगे या फिर एड्रेनालिन, ओके। एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। तो कह रहे क्यों ऐड करते हैं? इसरो फार्मासी से एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है, ओके। तो क्यों ऐड करते हैं? देखिए, कोज हीमोस्टैसिस, प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ ड्रग, स्टिमुलेट हीलिंग ऑफ वाउंड, डिक्रीज साइड इफेक्ट, ठीक है। तो क्या करता है ड्रग जो ये ऐड करते हैं एपिनेफ्रिन को, तो ये जो एक्शन है उसको प्रोलॉन्ग करा देगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। जैसे प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है। थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन का प्रिकर्सर बताना है। इसरो फार्मासी से 2021 का क्वेश्चन है। देखिए, फिनाइल एलेनिन, विलाइन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ओके। तो ये थायरोक्सिन जो है और इनका प्रिकर्सर आपका टायरोसिन अमीनो एसिड हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग में को साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज टॉपिकली इन द आईज, ओके। जब टॉपिकली आईज में यूज करेंगे तो ये ड्रग जो है वो साइक्लोप्लेजिया कोज कराएगी। इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। देखिए, कोर्टिसोन, फाइसोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, तो कौन सी ड्रग है जो साइक्लोप्लेजिया कराएगी? तो ये आपकी एट्रोपिन है, ओके। ध्यान रखना, एट्रोपिन क्या कराएगी? साइक्लोप्लेजिया कराएगी, ओके। बाकी इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। साइक्लोप्लेजिया में क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल्स ऑफ आई रिजल्टिंग इन डायलेशन ऑफ प्यूपिल एंड पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन। दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंस्टिलिंग साइक्लोप्लेजिक एजेंट, जैसे आपका हो गया एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड इनटू द कंजक्टिवल सेल, ओके। साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स क्या होती है? मस्कुलिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं जनरली। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट साल्ब्यूटामोल का पूछा हुआ है। एसएसबी का जो आपका फार्मासिस्ट एग्जाम हुआ 2020 का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो साल्ब्यूटामोल का मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट पूछा है। नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर्स। तो आपका ये ट्रेमर्स होता है, वैसे सारे के सारे ही साइड इफेक्ट है, लेकिन मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड पूछा ना तो हमारा ट्रेमर्स हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, टिराजोसिन एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक्ट बाय। जोसिन वाले प्राजोसिन, टिराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसिलोसिन, ये क्या होते हैं बताइए? हरियाणा का फार्मासिस्ट एग्जाम 2017 का उसका क्वेश्चन है। तो क्या है बताइए? ब्लॉक करते हैं अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर्स को, ब्लॉक करेंगे 81 रिसेप्टर को, ब्लॉक करेंगे बीटा 1 को, या फिर ब्लॉक करेंगे H1 को। तो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स होते हैं ना आपके प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टिराजोसिन, टैमसिलोसिन, है ना। तो आंसर इज ऑप्शन ए, ब्लॉक करेंगे अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर्स को, ओके। तो ये क्या देखिए, ब्लॉक करते हैं अल्फा 1 को, ये वाले आपके प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसिलोसिन होते हैं। और सेलेक्टिव जो अल्फा 2 ब्लॉकर में देखेंगे तो योहिम्बिन आ जाएगा। और ब्लॉक करेंगे बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर्स को, तो सिर्फ बीटा 1 को, मतलब कि कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो इतना इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन, बहुत बार पूछते हैं कि मतलब 4 ऑप्शंस दे देंगे, इसमें से कौन सा, ये तो पूछ लेंगे कि कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है या फिर नहीं है। इस टाइप से बहुत बार आपको ये सारे नाम तो याद होने चाहिए। मीटोप्रोलोल, एटेनोलोल, एसबिटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटैक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नाबिवोलोल, ओके। नेक्स्ट, चूज द सेलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर। तो मैंने अभी आपको बताया था सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, तो बहुत बार पूछते हैं। सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर को कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी बोलते हैं, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट में प्रेजेंट होता है। महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 में उसका क्वेश्चन है। तो बताइए आंसर, लैबिटालोल, प्राजोसिन, एटिनोलोल या प्रोप्रेनोलोल। एटिनोलोल आपका सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर में आ जाएगा। आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। तो ये हमने देख लिया कौन कौन से सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर की ड्रग्स: मीटोप्रोलोल, एटेनोलोल, एसबिटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटैक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नाबिवोलोल। और जो ये मैंने बता दिया आपको अल्फा 1 और जो अल्फा 2 वाले। नेक्स्ट, एंटीकोलिनर्जिक यूजेस ब्रोंकोडायलेटर। कौन सा एंटीकोलिनर्जिक है जो ब्रोंकोडायलेटर है? ओके, पिलोकार्पिन है, इप्राट्रोपियम, प्राजोसिन या साल्बुटामोल, है ना। तो एंटीकोलिनर्जिक है जो आपका ब्रोंकोडायलेटर है वो आपका इप्राट्रोपियम हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडायलेटर। सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडायलेटर पूछा जो यूज करेंगे स्टेटस एस्थमेटिकस के ट्रीटमेंट के लिए। सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडायलेटर देखिए, एस्टाइलकोलिन,
टर्ब्यूटालिन, आइसोइथ्रीन या डिराब्यूटिरोल। ओके, तो ये आपका हो जाएगा टर्ब्यूटालिन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेलाडोना एल्कलॉइड जैसे एट्रोपिन है इज यूज प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक एजेंट ड्यू टू। ओके, तो एट्रोपिन को यूज करते हैं जो जनरल एनेस्थेटिक्स को एडमिनिस्टर करने से पहले, तो क्यों करते हैं ये बताना है। देखिए, इनिबिशन ऑफ जीआईटी मोटिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ मियोसिस, इनिबिशन ऑफ सलाइवा एंड सिक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या कोजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। तो देखिए, एट्रोपिन देते हैं तो वो क्या क्यों देते हैं, क्योंकि वो क्या करे ताकि सिक्रेशंस को कम कर दे, क्योंकि एट्रोपिन किस में आता है, एंटीकोलिनर्जिक में आता है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, इनिबिशन ऑफ सलाइवा एंड सिक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट एंटीडोट पूछा ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग का एंटीडोट वाला क्वेश्चन तो अभी बहुत बार आएगा, देखना ये इसरो में पूछा हुआ है। एट्रोपिन, नाइट्रस ऑक्साइड, एटेनोलोल या ट्यूबोक्यूरारिन। तो आपका हो गया कौन सा, ऑप्शन ए एट्रोपिन हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज ए कोलिनेस्ट्रेज रीएक्टिवेटर, कौन सा है, एस्प्रिन, पिलोकार्पिन, स्कोपोलामिन, प्रेलिडोग्जाइम। तो प्रेलिडोग्जाइम जो होता है कोलिनेस्ट्रेज रीएक्टिवेटर होता है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस ना ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शोक में कौन सी ड्रग देंगे, वो जो ड्रग ऑफ चॉइस है डायोस्टैनिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन या ओआबेन। तो ये आपका डोपामिन होता है जो क्या होता है कार्डियोजेनिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बामेट पेस्टिसाइड्स की पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट देंगे। एमपीएससी का 2023 का एग्जाम उसका क्वेश्चन है। ओके, देखिए वेसामिकोल है, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन सल्फेट या हेमिकोलिनम। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के लिए वही है एट्रोपिन सल्फेट, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एमपीएससी का है ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज डेलीरियंट पॉइजन, निकोटिन, कैफीन, हायोसाइमिन या लोगैनिन। आंसर इज ऑप्शन 3 हायोसाइमिन। नेक्स्ट है फॉर इलेपिड्स विनोम ड्रग इफेक्टिवली यूज इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कौन सी ड्रग देंगे, नियोस्टिग्मिन देंगे, मिथाइल डोपा, डोमपेरिडोन या कैफीन। तो कौन सी देंगे, ऑप्शन 1 दे देंगे नियोस्टिग्मिन। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है, स्कोपोलामिन, एट्रोपिन, मिटोक्लोप्रामाइड या डोमपेरिडोन। तो ये आपकी होती है ऑप्शन ए स्कोपोलामिन, हायोसिन भी जिसको बोलते हैं ना। जैसा मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ सालब्यूटामोल, ब्रेडिकार्डिया एंड हार्ट ब्लॉक, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया एंड हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन एंड मसल ट्रेमर्स। तो ये देखिए एमपी का फार्मासिस्ट एग्जाम 2017 का उसका क्वेश्चन है। मेन एडवर्स इफेक्ट सालब्यूटामोल का ऑप्शन 4 हो जाएगा, पाल्पिटेशन एंड मसल ट्रेमर्स। ओके, जैसे एंटी मस्करेनिक एजेंट प्रेफर्ड इन मैनेजमेंट ऑफ मोशन सिकनेस के लिए कौन सी एंटी मस्करेनिक एजेंट देंगे, एट्रोपिन, मिथोनाइट्रेट, स्कोपोलामिन, होमाट्रोपिन, मिथाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ओके, एमपी का है फार्मासिज्म 2017 का क्वेश्चन है, ऑप्शन 2 स्कोपोलामिन। अभी हम देखा था ऐसा क्वेश्चन, इसी टाइप से देखिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग में कोज मिड्रियासिस, तो किसकी पॉइजनिंग में मिड्रियासिस हो जाएगा। देखिए निकोटीन दिया है, फेनिटोइन दिया है, ऑर्गेनोफॉस्फेट या धतूरा। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा धतूरा। ओके, नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस। ठीक है, आप एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस पढ़ते हैं उसमें आपके रिवर्सिबल होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, तो आपको इरिवर्सिबल बताना कौन सा है। ओके, हिमाचल का फार्मासिज्म 2022 का क्वेश्चन है ये। तो एरिकोलिन दिया है, ईसीरिन दिया है, टैक्रिन दिया है, डिफ्लोज दिया है। ओके, तो ये आपका जो है इरिवर्सिबल में डिफ्लोज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, और देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स जो होते हैं इनको एंटी कोलिनेस्ट्रेज बोलते हैं। क्या करते हैं, जो एस्टाइलकोलिन जो होता है उसके ब्रेकडाउन को प्रिवेंट कराते हैं। ओके, तो इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आते हैं ना, तो रिवर्सिबल में कार्बोमेट्स में फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एट्रोफोनियम, डोनिपिजिल, गलेंटामिन और रिवास्टिग्मिन, एक्रिडिन में टैक्रिन आता है। इरिवर्सिबल जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, जो डिफ्लोज आपको दिया हुआ था ना, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डिफ्लोज, इकोथायोफेट, पराथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, टेबुन, सेरिन, सोमन आता है। ओके, और आपका कार्बोमेट्स में कार्बोनाइल प्रोपोक्सर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शंस ऑफ मिड्रियाटिक्स। मिड्रियाटिक्स क्या कराएंगे, देखिए मियोटिक्स होते हैं जो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, और मिड्रियाटिक्स जो है प्यूपिल को डायलेट कराएंगे। सिंपल है ना। तो कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल, डायलेट प्यूपिल, पैरालाइज स्फिंक्टर पैपिली या पैरालाइज सिलरी मसल्स। आंसर क्या करेंगे हम, डायलेट कराएंगे प्यूपिल को, ऑप्शन बी। जैसे इन एल्जीमर डिजीज, एल्जीमर डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं।
मतलब कि किसी भी तरीके से पूछ रहे थे, पहले अल्जीमर डिजीज के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्जीमर डिजीज विच पेप्टाइड लेवल एलिवेटेड, ESIC 2019 का क्वेश्चन है। तो अल्जीमर डिजीज में कौन से पेप्टाइड का लेवल एलिवेट होता है? अल्फा हीमोग्लोबिन, अल्फा एमिनो एडिपेट, बीटा अमाइलोड, बीटा एलिन। तो बीटा अमाइलोड जो है ना, इसका लेवल एलिवेट हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अल्जीमर डिजीज तो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज होती है। इसमें क्या अफेक्ट होता है? कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ब्रेन में। इट इज अ कोज ऑफ 60 to 70% ऑफ कोज ऑफ डिमेंशिया, है ना। फिर अल्जीमर डिजीज में क्या होता है? बिल्डअप ऑफ प्रोटीन्स इन अराउंड ब्रेन सेल्स के अराउंड जो प्रोटीन्स बिल्डअप हो जाती है। ओके, तो इसमें आपकी ये होती है अमाइलोड, जो क्वेश्चन में था बीटा अमाइलोड। ओके, तो कह रहे कि अमाइलोड डिपॉजिट ऑफ विच फॉर्म प्लेक, तो ब्रेन सेल्स के अराउंड प्लेक्स बन जाते हैं इसके। और एक दूसरी प्रोटीन टो प्रोटीन होती है, डिपॉजिट्स ऑफ विच फॉर्म टैंगल्स विद इन ब्रेन सेल्स। ओके, नेक्स्ट निकोटिनिक रिसेप्टर्स इज आर्म। देखिए, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है, लिगेंड क्टाइन चैनल्स है, न्यूक्लियर रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज। देखिए, जो आपके मस्करेनिक होते हैं, निकोटिनिक होते हैं। तो मस्करेनिक तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर GPCR होता है, और जो निकोटिनिक होते हैं वो लिगेंड आयन चैनल्स होते हैं। ध्यान रखना, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है आइसोक्सुप्रिन इज यूज टू ट्रीट अस्थमा, नेजल कंजेशन, सीवियर हाइपरटेंशन, प्रीमैच्योर लेबर। तो आइसोसुप्रिन को ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रीमैच्योर लेबर को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है, और ये आइसोसुप्रिन किस में आता है? बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेंट होता है, डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी होती है, यूट्रिन रिलैक्सेंट होता है फॉर थ्रेटन अबॉर्शन एंड डिस्मेनोरिया के लिए। ओके, और इसमें जो आइसोसुप्रिन होता है ये रिलैक्स कराता है यूट्रिन स्मूथ मसल्स, यूज करता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रीटर्म लेबर्स एंड डिस्मेनोरिया के लिए। जैसे सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग ग्वानिथिडीन एक्ट बाय, तो ग्वानिथिडीन जो है ये कैसे काम करती है? डिप्लेटिंग कैटेकोलामिन बाय ब्लॉकिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बाय इंटरफेयरिंग विद सिंथेसिस ऑफ एड्रेनर्जिक ट्रांसमीटर, इंटरफेयरिंग विद ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। ओके, तो ये आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ एम्फिटामिन। तो इनमें से जो एम्फिटामिन का एक्शन नहीं है वो बताना है। ओके, पोटेंट CNS स्टिमुलेशन कराता है, डिक्रीज कराएगा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक BP को, इंक्रीज कराएगा मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी को, या रिड्यूस कराता है एपेटाइट। तो नोट बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए, डिक्रीज कराता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक BP को, ये ही नहीं है, बाकी तीनों सही दिए हुए। ओके, नेक्स्ट है, और ये एम्फिटामिन के बारे में लिखा हुआ कुछ, ये क्या कराता है? इंक्रीज करता है अलर्टनेस को, है ना, इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन, यूफोरिया, टॉकेटिवनेस, इंक्रीज वर्क कैपेसिटी। इट इज द सिंगल एड्रेनर्जिक ड्रग विच इज यूज्ड इन डोप टेस्ट फॉर एथलीट। ओके, और ये क्या करता है? स्टिमुलेट कराता है रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम को, सप्रेस करता है हैंगर को। ओके, और एनोरेक्टिक होता है ये, और ये जो हंगर सेंटर होता है हाइपोथैलेमस में, उसको सप्रेस कराता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मस्कैरिनिक एक्शन ऑफ एस्टाइलकोलिन। एस्टाइलकोलिन का मस्कैरिनिक एक्शन कौन सा नहीं है? देखिए, वैसोडाइलेशन, डिक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन टोन एंड एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल्स, या इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। देखिए, एसिटाइलकोलिन है, कोलिनर्जिक है, तो सिक्रेशन तो बढ़ाएगा ना, तो ये इनिबिट कहाँ से करा देगा? ऑप्शन डी ही आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पिलोकार्पिन के बारे में क्वेश्चन है। पिलोकार्पिन क्या है? कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, ग्लूकोमा में एज अ मियोटिक यूज करते हैं, पता है ना आपको। अभी देखिए, सेलेक्टिव मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट, नॉन सेलेक्टिव मस्करेनिक रिसेप्टर, देखिए एंटागनिस्ट तो है ही नहीं, सेलेक्टिव मस्करेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट नॉन, देखिए ये सेलेक्टिव नहीं है, नॉन सेलेक्टिव मस्करेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट कहिए इसको। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन जो होता है ना आपका एंटीकोलिनेस्ट्रेज होता है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस में आता है, उसके बारे में 4 बातें हैं, आपने बताना कौन सा गलत है। देखिए, इट इज नॉट अ सिंथेटिक कंपाउंड, इट इनहिबिट द एंजाइम एस्टाइलकोलिनेस्ट्रेज, बिल्कुल सही है। ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेंट टू रिड्यूस सैलिवरी सिक्रेशंस को, देखिए यही गलत हो गया। ये देखिए जो है एंटीकोलिनेस्ट्रेज, लेकिन इनडायरेक्टली एक्टिंग तो कोलिनर्जिक ही होगा ना, तो सिक्रेशंस को रिड्यूस थोड़ा ना कराएगा, है ना। और बाकी आप ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिस में यूज करते हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन जो है सी हो गया। ओके, ये ऑप्शन सी ही हो जाएगा आपका, रोंग दिया हुआ है। ओके, कर्नाटका में पूछा हुआ है क्वेश्चन, कर्नाटका फार्मासिज्म 2021। नेक्स्ट है, सालब्यूटामोल इज उड़ीसा का है, और उड़ीसा का फार्मासिज्म 2021 का क्वेश्चन है।
साल ब्यूटामोल के बारे में बताना है। देखिए नॉन कैटिकोलामिन एंड बीटा एगोनिस्ट, नॉन कैटिकोलामिन एंड अल्फा, देखिए अल्फा पे काम नहीं करता ये, कैटिकोलामिन तो है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन भी काट दीजिए। तो नॉन कैटिकोलामिन है और बीटा एगोनिस्ट है, जो आपका ऑप्शन ए दिया हुआ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो वन ऑफ दीज बीटा ब्लोकर यूज्ड इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में कौन सा बीटा ब्लोकर देंगे, टीमोलोल, प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल। तो टीमोलोल याद रखना है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टीमोलोल एक्ट्स इन ग्लूकोमा बाय, है ना, ग्लूकोमा में देते हैं ना टीमोलोल, तो कैसे काम करता है पूछा है। इफेक्टिंग चेंज इन प्यूपिल साइज, इफेक्टिंग टोन ऑफ सिलेरी मसल्स, एनहांसिंग ड्रेनेज ऑफ एक्वस बाय रिड्यूसिंग एक्वस फॉर्मेशन। तो क्या कराता है ये, ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्वस फॉर्मेशन को रिड्यूस कराएगा। ओके, तो इसमें कुछ लिखा हुआ है ड्रग दैट रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, वो कौन कौन से होते हैं जो ग्लूकोमा में यूज करते हैं ना ड्रग्स। तो बीटा ब्लोकर, अल्फा 2 एगोनिस्ट और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो क्या करते हैं जो एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन को कम कराएंगे। और ड्रग जो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं आउटफ्लो ऑफ एक्वस फ्लूइड, उसमें आपके पीजी एनालॉग, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाफाजोलिन इज यूज्ड, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, नाफाजोलिन वाला ये किस में यूज करता है, नेजल कंजेशन, एस्थमा, हाइपरटेंशन या हे फेवर। तो ये देखिए नेजल कंजेशन में यूज करेंगे, ये नेजल डीकंजेसेंट होता है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, और ये देखिए क्या होता है, इमिडाजोलिन कंपाउंड में आता है ये, नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन और जाइलोमेटाजोलिन। नेक्स्ट है फेंटोलामिन इज, तो फेंटोलामिन क्या है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लोकर है, H1 एंटागनिस्ट है, अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट है, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट है। तो ये अल्फा ब्लोकर होता है ना, नॉन सेलेक्टिव में आता है ना, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लोकर में आपका फेंटोलामिन और फिनॉक्सीबेंजामिन आता है। प्राजोसिन एजेंट इसे, तो प्राजोसिन मैंने आपको क्या बताया था, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर जो होते हैं उसमें आपका जोसिन वाली ड्रग आती है, प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसिलोसिन, है ना, टीराजोसिन था एक। और तो देखिए क्या है ये सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर, हमें पता है। अभी ऑप्शन देखिए, अल्फा एंटागनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट, कैल्शियम चैनल ब्लोकर से पोटाशियम चैनल एक्टिवेटर। तो सिंपल अल्फा एंटागनिस्ट ही कर देंगे, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डोपामिनिस्ट, डोपामिन क्या है, अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट है, अल्फा एंड बीटा एंटागनिस्ट है, अल्फा एगोनिस्ट या बीटा एगोनिस्ट है। तो डोपामिन जो होता है अल्फा बीटा दोनों पे काम करता है, तो अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो डोपामिन के बारे में लिखा हुआ है, ये डोपामिन जो है, डोपामिन D1 प्लस डोपामिन D2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा बीटा 1 जो है एगोनिस्ट होता है। और एक डो ब्यूटामिन जो होता है वो अल्फा 1 और बीटा 1 का एगोनिस्ट होता है, मतलब कि डो ब्यूटामिन का डोपामिन के रिसेप्टर पे एक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है एट्रोपिन इज द, एट्रोपिन क्या है, एस्टर है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, कीटोन, टाइप के बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये क्या है, एक टाइप का एस्टर होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ, तो हमें पता है एट्रोपिन एस्टर तो है, किस किस का एस्टर है, ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड, ट्रोपिन एंड सैलिसिलिक एसिड, ट्रोपिन एंड मैंडेलिक एसिड, ट्रोपिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड। ओके, तो ये महाराष्ट्र में पूछा हुआ क्वेश्चन है, महाराष्ट्र फार्मासिस्ट एग्जाम 2021। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंट मस्कुलिनिक रिसेप्टर विच मीडिएट वैगल ब्रैडीकार्डिया, है ना, M1 M2 M3 या M5। तो ये आपका होता है M2 रिसेप्टर। ओके, जो M1 रिसेप्टर्स होते हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड में, M2 हार्ट में होते हैं और M3 स्मूथ मसल्स में। नेक्स्ट पायरेंजिपिन प्रोड्यूस इट्स एक्शन बाय ब्लॉकिंग विच टाइप ऑफ रिसेप्टर, पायरेंजिपिन कौन से रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, NM को, NN को, M1 या M2। तो ये होता है सेलेक्टिव M1 को ब्लॉक करेगा, ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। जैसे फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग एक्टिव ब्रोंकोडाइलेटर, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर बताना है, साल्मिटिरोल, साल्बिटामोल, सोटेलोल या मोंटेल्यूकास्ट। देखिए ब्रोंकोडाइलेटर में तो आपका साल्बिटामोल भी आता है, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग होगा तो ऑप्शन ए कर देंगे, साल्मिटिरोल। ओके, नेक्स्ट है कैटालिटिक ट्रायड इन एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड रेजिड्यू। ओके, तो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है इसमें एक कैटालिटिक ट्रायड बना होता है अमीनो एसिड रेजिड्यू का, कौन कौन से बताना है, सीरीन हिस्टिडीन ग्लूटामेट, सीरीन आर्जिनिन ग्लूटामेट, थ्रियोनिन हिस्टिडीन एस्पार्टेट, थ्रियोनिन आर्जिनिन ग्लूटामेट। तो ये आपका होता है SHG सीरीन हिस्टिडीन ग्लूटामेट, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इथेम्ब्यूटोल हैज 2 chiral center and 4 stereoisomers, 1 chiral center and 2 stereoisomers, 2 chiral center 3 stereoisomers, 2 chiral center and 2 stereoisomers। तो इथेम्ब्यूटोल जो होता है इसमें 2 तो chiral centers होते हैं, 4 stereoisomers होते हैं। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा वन एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेशन। देखिए बीटा वन रिसेप्टर्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, है ना, हमने देखा था। तो बीटा वन के स्टिमुलेट होने से क्या होगा, ब्रोंकोडाइलेशन होगा, वैसोडाइलेशन होगा, टैकिकार्डिया या ब्रैडिकार्डिया। देखिए बीटा वन हार्ट से रिलेटेड होगा या तो टैकिकार्डिया होगा या ब्रैडिकार्डिया होगा, तो आपका इसमें जो है स्टिमुलेट होंगे बीटा वन, तो ऑप्शन सी टैकिकार्डिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बीटा वन जो हार्ट में पता है हमें। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर, कौन सी ड्रग है, एट्रोपिन, बेंजट्रोपिन, हेक्सामिथोनियम, सक्सिनाइल कोलिन। तो ये ऑप्शन बी आपका बेंजट्रोपिन जो होता है ये मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों को ब्लॉक करेगा। आंसर इज ऑप्शन बी। महाराष्ट्र का फार्मासिस्टम 2021 का उसका क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, साल्ब्यूटामोल इज मेनली, साल्ब्यूटामोल क्या है, अल्फा वन एगोनिस्ट है, बीटा वन एगोनिस्ट है, बीटा टू या ओल। देखिए साल्ब्यूटामोल जो होता है बीटा टू एगोनिस्ट होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रोंकोडाइलेटर होता है, बीटा टू एगोनिस्ट होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज थ्रू 3 and 5 thoracic nerve, trigeminal nerve, branchial, वैगस नर्व। आंसर इज ऑप्शन डी, वैगस नर्व। दिल्ली का है फार्मेसी एग्जाम 2017 उसके क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, डोपामिन, सीरोटोनिन, एस्टाइलकोलिन या ओल। आंसर है आपका ऑप्शन जो है सी, स्टाइलकोलिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आई ड्रॉप में प्रोड्यूस मियोसिस एक्सेप्ट। देखिए इसमें से सारी की सारी आई ड्रॉप मियोसिस प्रोड्यूस कराती है, एक को छोड़ के। दिल्ली फार्मासिस्ट एग्जाम 2017 क्वेश्चन है। ओके, सारी क्या करेंगे, मियोसिस एक को छोड़ के। देखिए मियोसिस कराते हैं जो आपके कोलिनर्जिक्स होते हैं, है ना, बाकी जो एंटीकोलिनर्जिक होंगे वो मिड्रियासिस कराएंगे, है ना। देखिए एट्रोपिन क्या है आपका, कोलिनर्जिक में आता है, पिलोकार्पिन, टिमोलोल और नियोस्टिग्मिन दिया है। ओके, तो आपका जो है ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ओके, कह रहे सारे सारे मियोसिस कराएंगे एक को छोड़ के। अगर अच्छा तो आपके जो देखिए इसमें जो है आपका एट्रोपिन दिया है ये आपका एंटीकोलिनर्जिक है, तो ये क्या कराएगा, ये मिड्रियासिस कराएगा, है ना। मिड्रियासिस तो साइक्लोप्लेजिया कोज कराता है, ध्यान रखना। तो मैंने आपको शायद गलत बता दिया, है ना। एट्रोपिन क्या कराता है, मिड्रियासिस कराता है। ओके, और साथ में क्या कराता है, साइक्लोप्लेजिया, साइक्लोप्लेजिया ध्यान रखना है। तो आपका जो है मियोसिस, बाकी पिलोकार्पिन जो है ये मियोसिस का, मैंने अभी आपको बताया था पिलोकार्पिन एज अ मियोटिक, इसको ग्लूकोमा में यूज करते हैं ना, टिमोलोल और नियोस्टिग्मिन ये सारे एज अ मतलब कि मियोसिस कराएंगे, बाकी एट्रोपिन ही मिड्रियासिस कराएगा। ओके, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए मस्करेनिक कोलिनो रिसेप्टर आर नॉट फाउंड इन, ठीक है। मस्करेनिक कोलिनोसेप्टर्स किसमें प्रेजेंट नहीं है, हार्ट दिया है, स्केलेटल मसल्स, एंड प्लेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखिए स्केलेटल मसल्स एंड प्लेट पे प्रेजेंट नहीं होंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे ब्रोंकोडाइलेशन प्रोड्यूस बाय इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन मस्करेनिक एगोनिस्ट, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, निकोटिनिक एगोनिस्ट, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। देखिए इप्राट्रोपियम जो होता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं ना, जिनको ब्रोंकल अस्थमा में यूज करते हैं ना, तो ये क्या होंगे, ये मस्करेनिक एंटागोनिस्ट होंगे, सिंपल ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दैट इज प्राइमरली एलिमिनेटेड एंड चेंज्ड बाय रीनल एक्सक्रीशन, प्रोप्रानोलोल, मीटोप्रोलोल, एस्मोलोल या एटिनोलोल। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एटिनोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलिक गैंग्लिया इज मेनली सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, मिक्स या सेंसरी एंड मोटर बट नॉट ऑटोमेटिक। आंसर इज ऑप्शन ए, सिंपैथेटिक। जैसे एट्रोपिन ब्लॉक द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर, तो एट्रोपिन जो है आपका एंटीकोलिनर्जिक होता है ना एट्रोपिन, तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करेगा बताइए, ये डोपामिन को करेगा, एपिनेफ्रिन को, नोरापिनेफ्रिन को, एस्टाइलकोलिन को। तो किसको करेगा, ऑप्शन डी, एस्टाइलकोलिन। जैसे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एनाफाइलैक्सिस कैन बी बेस्ट ट्रीटेड, देखिए साल्ब्यूटामोल, एड्रेनलिन, डाइफेनहाइड्रामिन, नॉर एड्रेनलिन। तो ये हो जाएगा आपका एड्रेनलिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन आइरिस मस्कुलेचर इज, ओके, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का आइरिस मस्कुलेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या एक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन होगा आइरिस स्फिंक्टर का, डायलेशन होगा आइरिस स्फिंक्टर का, नो एक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर, इफेक्ट कैन नॉट प्रिडिक्टेड। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा आइरिस स्फिंक्टर का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम विल कोज, सिंपैथेटिक सिस्टम के स्टिमुलेशन से क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा, नो इफेक्ट ऑन एयरवे कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो इससे क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा सिंपैथेटिक सिस्टम। ओके,
क्या कराएगा, ब्रोंकोडाइलेशन। ओके, देखिए स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम के स्टिमुलेशन से क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेशन होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, टैकिकार्डिया हो जाएगा, ओके, मिड्रियासिस हो जाएगा और सिक्रेशंस डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है साल्ब्यूटामोल इज ESIC 2016 क्वेश्चन है। तो साल्ब्यूटामोल क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, ब्रोंकोडाइलेटर, इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटीटैसिड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेकोलामिन, कौन सा है, थायरोक्सिन, मेलानिन, टायरामिन, डोपामिन। तो मैंने आपको क्या बताया था, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनल और डोपामिन होते हैं ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर। बीटा ब्लोकर में लोल वाली ड्रग आती है। अभी देखिए रैमीप्रिल दिया, प्रिल वाले तो आपके ACE इनिबिटर्स होते हैं, वालसार्टन सार्टन्स वाले आपके ARB होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर्स होते हैं, विरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लोकर है, लोल वाले आपके प्रोप्रानोलोल इज बीटा ब्लोकर। आंसर इज ऑप्शन डी, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में आता है ये। जैसे पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग कोज है ना, मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स होती है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक, ये क्या कराएंगी, है ना, देखिए ब्रोंकोडाइलेशन कराएंगी, मिड्रियासिस कराएंगी, ब्रैडिकार्डिया या कॉन्स्टिपेशन कराएंगी। देखिए पैरासिम्पैथोमिमेटिक जो है ये ब्रैडिकार्डिया कराएंगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इसमें लिखा हुआ पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग, देखिए ब्रैडिकार्डिया कराती है, मियोसिस कराती है, इंक्रीज कराती है ग्लैंडुलर सिक्रेशंस को, लैक्रिमेशन, सैलावेशन कराती है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, स्वेटिंग एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलोकार्पिन इज एन अल्कलॉइड कंटेनिंग। तो पिलोकार्पिन में कौन सी रिंग है, पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, पायरोल। तो इसमें इमिडाजोल रिंग होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलिटिक कौन सा है, स्ट्राइकनिन, मॉर्फिन, रिजर्पिन, क्विनिन। तो ये आपका रिजर्पिन होता है, ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निकोटिनिक रिसेप्टर, तो निकोटिनिक एंटागनिस्ट कौन सा है, इसमें ये पूछा है। ये RRB रेलवे का जो फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 का हुआ था उसमें पूछा हुआ था ये क्वेश्चन कि निकोटिनिक एंटागनिस्ट कौन सा है, हायोसिन, सक्सामिथोनियम, डेकामिथोनियम या एट्रोपिन। ओके, तो ये होता है आपका सक्सामिथोनियम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग कौन सा है, इसमें से कार्बाकोल है, स्टाइलकोलिन, एट्रोपिन है, पिलोकार्पिन। तो कोलिनर्जिक को ब्लॉक करेगा, कौन ब्लॉक करेगा, जो एंटीकोलिनर्जिक होगा, जो आपका एट्रोपिन दिया हुआ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। एट्रोपिन का एंटीडोट पूछा है, इसमें देख लीजिए, CGHS डायलिट 2018 क्वेश्चन है। प्रोपेंथिलीन, ऑक्सीफिनोनियम, हायोसिन, बुटाइल ब्रोमाइड, फाइसोस्टिग्मिन। तो एट्रोपिन जो एंटीकोलिनर्जिक है इसका एंटीडोट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फाइसोस्टिग्मिन। नेक्स्ट है, व्हेन पैरासिम्पैथोमिमेटिक स्टिमुलेटिंग ड्रग्स आर यूज्ड। ओके, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटिंग ड्रग इनको यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ हार्ट। तो हार्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, हार्ट मतलब ब्रैडिकार्डिया होगा, कंडक्टिविटी एनहांस हो जाएगी, टैकिकार्डिया, रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ आर्टरी शॉर्टेंड। तो क्या कराती है, सिम्पैथोमिमेटिक का मैंने अभी आपको क्या बताया था, ब्रैडिकार्डिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ब्रोंकोडाइलेटर कौन सा है, साल्ब्यूटामोल है, रेंटिडिन है, डिजोक्सिन है, इकोस्प्रिन है। तो ब्रोंकोडाइलेटर बीटा 2 एगोनिस्ट जो भी हमने डिस्कस किया, साल्ब्यूटामोल की बात हो रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा ब्लोकर। वही बीटा ब्लोकर पूछा हुआ, लोल वाली ड्रग ढूंढ लीजिए कौन सी है, एटेनोलोल दिया है, एम्लोडिपिन, बिनाजिप्रिल, क्लोनिडिन। तो सिंपल आपका एटेनोलोल जो है बीटा ब्लोकर दिया हुआ है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर कोज। देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होगा तो उससे क्या होगा ये बताना है। देखिए मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग होगा, ब्रैडिकार्डिया होगा, ब्लैडर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या इंक्रीज सिक्रेशंस ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक एसिड। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शंस एंड ट्विचिंग होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निकोटिनिक एक्शन ऑफ एस्टाइलकोलिन इज ब्लॉक बाय द ड्रग। तो एस्टाइलकोलिन का जो निकोटिनिक एक्शन है ना उसको कौन सी ड्रग ब्लॉक करेगी, एट्रोपिन है, कार्बिडिलोल है, नियोस्टिग्मिन है या डी ट्यूबोक्युरेरिन। तो एस्टाइलकोलिन का निकोटिनिक एक्शन पूछा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ऑप्शन डी हो जाएगा, डी ट्यूबोक्युरेरिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन अल्जाइमर डिजीज इज ब्रोट अबाउट बाय ड्रग विच इंक्रीज ट्रांसमिशन इन कोलिनर्जिक रिसेप्टर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। नेक्स्ट है, टोकोलिटिक्स आर ड्रग विच आर यूज फॉर। तो टोकोलिटिक्स जो होते हैं किसके लिए यूज करते हैं, यूट्रिन स्टिमुलेंट होते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं, यूट्रिन रिलैक्सेंट होते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर्स होते हैं। तो क्या होते हैं ये होते हैं ऑप्शन सी, यूट्रिन रिलैक्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलोकार्पिन इज हेल्पफुल इन पिलोकार्पिन
प्रेलिडोक्साइम इज यूजफुल इन, तो प्रेलिडोक्साइम को यूज करेंगे किस में, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में, कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में, थियोफाइलिन की पॉइजनिंग में, टीसीए जो ट्राइसाइक्लिक डिप्रेसेंट्स होते हैं ना, टीसीएस की जो है पॉइजनिंग में। ओके, तो प्रेलिडोक्साइम जो होता है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में यूज करते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर विच इज सिंपैथेटिक, देखिए एसिटाइलकोलिन, नोर एड्रेनलिन, ग्लूटामिन या ग्लाइसिन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नोर एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड का एग्जाम्पल बताना है, केरला फार्मासिस्ट एग्जाम 2016 क्वेश्चन है, कोलिनोमिमेटिक है ना, देखिए पिलोकार्पिन है, मिथाकोलिन है, नियोस्टिग्मिन है, कार्बाकोल है, तो ये आपका कोलिनोमिमेटिक है, ये एल्कलॉइड है, ऑप्शन ए हो जाएगा पिलोकार्पिन। ओके, नेक्स्ट है देखिए कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में आपका आता है, एक तो कोलाइनेस्टर्स आता है, एसिटाइलकोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल, मिथेनकोल, और एक जो एल्कलॉइड्स होते हैं ना, तो इसमें पिलोकार्पिन, मस्कैरिन और एरिकोलिन आ जाएगा। जैसे बीटा ब्लॉकर विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, तो प्रोप्रेनोलोल, टीमोलोल, लैटिनोलोल, एस्मोलोल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है आपका प्रोप्रेनोलोल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नेफाजोलिन इज यूज्ड इन, तो नेफाजोलिन को किस में यूज़ करेंगे, देखिए ये 2 बार पूछा और अभी शायद पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने ना, तो देखिए नेजल कंजेशन, अस्थमा, हाइपरटेंशन, हे फीवर, तो ये आपका नेजल कंजेशन में यूज़ करते हैं इसको, ये एम्स में पूछा हुआ है और BCCL के फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी गिवन, ग्लूकोमा में कौन सा नहीं देते, एट्रोपिन है, पिलोकार्पिन है, टिमोलोल है या फाइसोस्टिग्मिन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एट्रोपिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एक्टिंग एज कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, तो कार्डियो सेलेक्टिव वही बीटा 1 ब्लॉकर जो होते हैं, लेबिटोलोल, प्रोप्रेनोल, एटेनोलोल, नन, तो एटेनोलोल होता है ना आपका अपना बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर बोल दीजिए, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बोल दीजिए। ओके, तो इसमें ये नाम देख लेना कौन कौन से हैं, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर या कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, मीटोप्रोलोल, एटेनोलोल, एस्बिटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटैक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नेबिवोलोल। नेक्स्ट एसिटाइलकोलिन हाइड्रोलाइज बाय द एंजाइम, कौन सा एंजाइम है जो एसिटाइलकोलिन जो है इसकी हाइड्रोलिसिस कराता है, वो कौन सा एंजाइम है, एसिटाइलेज है, कोलिनेज है, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज है, ट्रांसफरेज, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन सी एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज होता है ना। नेक्स्ट है इंडिकेट द रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, है ना, तो मैंने अभी आपको कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर जो एंटी कोलिनेस्ट्रेज जिसमें बताया रिवर्सिबल कौन से और इरिवर्सिबल कौन से हैं, तो देखिए आइसोफ्लोरोफेट दिया है, कार्बाकोल दिया है, फाइसोस्टिग्मिन दिया है, पैराथियोन दिया है, तो रिवर्सिबल में कौन सा आया था हमारा, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरोस्टिग्मिन, सारे आए थे ना, ऑप्शन सी राइट हो गया। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक है, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है जिसका, एसिटाइलकोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल, मिथेनकोल, तो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपका एसिटाइलकोलिन का ही होता है, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एट्रोपिन इज फ्रीक्वेंटली यूज प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक टू रिड्यूस, देखिए मसल टोन, सिक्रेशन, नोज़िया एंड वॉमिटिंग, एपेटाइट, तो ये किसको रिड्यूस करता है, ये देखिए 2 बार पूछा हुआ है, दिल्ली के फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा हुआ 2015 के, फिर जो आपका है ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस 2022 में पूछा हुआ है ना, जो पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का जो एग्ज़ाम होता है उसका, उसमें उसका है ये, तो इसमें जो एट्रोपिन जो यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या करता है, वो सिक्रेशंस को रिड्यूस कराता है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग में क्या देंगे, देखिए प्रेलिडोक्साइम, पिलोकार्पिन, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, तो मशरूम पॉइजनिंग में देंगे क्या देंगे, एट्रोपिन, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोज ब्रोंकोडायलेटर विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन, देखिए इनमें से ड्रग है जो है वो ब्रोंकोडायलेशन कराएगी विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डिक स्टिमुलेशन, आइसोप्रिनालिन है, टर्बिटालिन है, ज़ाइलोमेटाजोलिन है या आपकी मिथोक्सामिन है, तो ये आपका होता है ऑप्शन बी टर्ब्यूटालिन। ओके, नेक्स्ट है इंडिकेट द सिंपैथोमिमेटिक एजेंट विच इज कंबाइंड विद लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, ऐसा सिंपैथोमिमेटिक एजेंट बताना है जिसको लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के साथ कंबाइन करते हैं टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक, है ना, तो हमने अभी डिस्कस किया था इस टाइप का क्वेश्चन, एपिनेफ्रिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन, आइसोप्रोटिनोल, डोपामिन, तो आपका जो एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन जो होता है इसको लोकल एनेस्थेटिक के साथ में कंबाइन करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करा देता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इंडिकेट द एजेंट ऑफ चॉइस इन द इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताना है, मिथोक्सामिन, टर्बिटालिन, एपिनेफ्रिन या नोरएपिनेफ्रिन, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एपिनेफ्रिन जो एड्रेनलिन होता है उसी को एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है इंडिकेट द एड्रेनोसेप्टर एंटागनिस्ट ड्रग विच इज रिवोल्फ एल्कलॉइड। एड्रेनोसेप्टर एंटागनिस्ट है रिवोल्फ एल्कलॉइड, बताना कौन सा है, प्राजोसिन, प्रोप्रानोलोल, रिजर्पिन या फेंटोलामिन। तो आपका रिजर्पिन होता है, ये आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पिक आउट द ड्रग एंड अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर। कौन सी ड्रग है जो अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक कर रही है, लैबेटालोल, विरापामिल। देखिए विरापामिल तो कैल्शियम चैनल ब्लोकर में चला गया, निफेडिपिन भी कैल्शियम चैनल ब्लोकर है आपका, मिटोप्रोलोल जो है ये दिया है। तो अल्फा और बीटा दोनों को जो ब्लॉक करेगा वो लैबिटालोल हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन एल्जीमर डिजीज में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, डाई हाइड्रो एर्गोटामिन, रिवास्टिगमिन, एर्गोटामिन या एर्गोमेट्रिन। तो एल्जीमर डिजीज के लिए रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिन, गैलेंटामिन, टैक्रिन सारी ड्रग यूज करते हैं, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए एनपीएससी नागालैंड का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है 2022 का। ओके, तो कौन कौन सी ड्रग है देखिए, सेरिब्रो सेलेक्टिव एंटीकोलिनेस्टेरेजिस यूज करते हैं अल्जीमर डिजीज में, टैक्रिन, रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिन, गैलेंटामिन। ओके, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट अप्रोच ऑफ माइसीनिया ग्रेविस इंक्लूड द यूज ऑफ। तो माइसीनिया ग्रेविस में कौन सी ड्रग देंगे, एनपीएससी फार्मासिस्ट 2022 का है क्वेश्चन। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे, इम्यूनोस्टिमुलेंट देंगे, सिम्पैथोलिटिक, एंटीकोलिनेस्टेरेज। तो माइसीनिया ग्रेविस में हमने देखा था ना एंटीकोलिनेस्टेरेजिस देते हैं, नियोस्टिगमिन, पाइरिडोस्टिगमिन है ना, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर ब्लोकर। सेलेक्टिव बीटा 2 ब्लोकर बताना है कौन सा है। ओके, तो ये ESIS ये गुजरात का फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन 2014 का। साल्बुटामोल, बिटॉक्सामिन, एटेनोल, डोब्यूटामिन। तो सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर ब्लोकर ऑप्शन बी ब्यूटोक्सामिन हो जाएगा। जैसे साल्बुटामोल डू ऑल द साइड इफेक्ट एक्सेप्ट। साल्बुटामोल के सारे साइड इफेक्ट एक को छोड़ के, हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन, मसल ट्रेमर्स, रेस्टलेसनेस। देखिए जो है ये मसल ट्रेमर्स, रेस्टलेसनेस, पाल्पिटेशन कराता है, एक्सेप्ट में ऑप्शन है हाइपरटेंशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कार्डियक मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स आर M1, M2, M3 या ऑल। तो जो ये है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा M2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो M1 वही मैंने बता दिया आपको, M1 गैंग्लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है, M2 हार्ट में, M3 स्मूथ मसल्स में। नेक्स्ट इन विच ड्रग इज अ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर। ये राजस्थान फार्मासिज्म 2012 क्वेश्चन है। एड्रेनलिन, एस्प्रिन, फिनोबार्बिटोन, एस्टाइलकोलिन। ओके, तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट। फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट बताना है, एड्रेनलिन, मिथाकोलिन, निकोटिन या पिलोकार्पिन। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेंजिपिन इज एन एंटागनिस्ट ऑफ M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर, N1 या N2 रिसेप्टर। तो पैरेंजिपिन होता है सेलेक्टिव M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेंटोलिन इज कॉमन ब्रांड नेम किसका होता है, साल्बिटामोल, टर्बिटोलिन, एम्फिटामिन और सिप्रिनालिन। ऑप्शन ए हो जाएगा साल्बिटामोल का ब्रांड नेम है वेंटोलिन। नेक्स्ट है इंडिकेट द लोकेशन ऑफ M2 कोलिनोसेप्टर टाइप। जो कोलिनोसेप्टर M2 है उनका लोकेशन बताना है, कहाँ प्रेजेंट है M2, हार्ट में, ग्लैंड में, स्मूथ मसल्स में या एंडोथीलियम में। तो M2 हमने अभी क्या बताया था, वो हार्ट में होते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्पैथोमिमेटिक इज यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा की थेरेपी में कौन सा सिम्पैथोमिमेटिक देंगे, ओके, फॉर्मोटिरोल देंगे, नोरएपिनेफ्रिन, डोब्यूटामिन या मिथोक्सामिन। ओके, तो जो आपका है ये ऑप्शन ए फॉर्मोटिरोल हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। देखिए बीटा ब्लॉकर इन सभी डिजीज में देंगे, एक को छोड़ के वो बतानी है। देखिए हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, कार्डियक अरिथमिया, ग्लूकोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा या हाइपरथायरॉयडिज्म। तो बीटा ब्लॉकिंग ड्रग को ऑप्शन सी फियोक्रोमोसाइटोमा में नहीं देंगे। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कैटिकोलामिन डिप्लेटर। कैटिकोलामिन डिप्लेटर बताना है, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, रिजर्पिन या प्रोप्रानोलोल। तो ये आपका हो जाएगा जो रिजर्पिन होता है, ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा, रिजर्पिन होता है, कैटिकोलामिन डिप्लेटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक कैटिकोलामिन कौन सा है, ये आपने बताना है। आइसोप्रोटीरिनोल, एन मिथाइल नोर एड्रेनलिन है, नोर एड्रेनलिन या डोपामिन। ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, और इसके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कुछ क्वेश्चन और रह गए, उनको इसका जो है नेक्स्ट वीडियो उसमें कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।